दुनिया में झूठे लोगों को बड़े हुनर आते हैं, सच्चे लोग तो आरोप और प्रति आरोप में ही मारे जाते हैं। ये शायरी बिल्कुल परफेक्ट बैठती है दोस्त, आज के टाइम में, आज के सरकार पे, आज के माहौल पे, आज के लोगों पे, अभी जो माहौल चल रहा है उस पर परफेक्ट बैठता है एकदम, बहुत सॉलिड। बात शुरू होती है सन 2019 दिसंबर से, और अपने इंडिया में अगर मानी जाए तो सन 2020 शायद 22 मार्च से ऐसा स्टार्ट हुआ था। ये बात उस समय की है जब एक शोर, एक हलचल, एक लहर दौड़ी पूरे देश में और हमारे हिंदुस्तान में भी दौड़ी। कोरोना, कोविड-19 जिसको कोरोना के नाम से जाना जाता है, और ये लहर जब दौड़ी तो इसके बहुत से इफेक्ट आए, तरह तरह की बातें उठी। तो हमारे इंडिया में पहला जो दिन था लॉकडाउन लगाए गए वो 22 मार्च थे, सभी को याद होगा, जिसको याद नहीं होगा याद कर लीजिएगा, मैंने बता दिया। 22 मार्च को हुए थे। आज आप सोचते हो कि इतने दिन बाद इस मुद्दे का, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि आज जो उस समय कोरोना फैले तो उसके बाद से वैक्सीन बनाई गई, एक जो इंग्लैंड ने बनाए थे, इंग्लैंड के फार्मा कंपनी ने बनाए थे वैक्सीन, और उसको हमारे इंडिया में भी लॉन्च किया गया, उसको मान्यता दी गई। लोगों ने टेस्ट किया, कई बार टेस्ट होता ही हर जगह, वो सब खैर प्रोसेस में आपको क्या बताऊँ, वक्त बहुत कम है और समय काफ़ी ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं लॉकडाउन के ऊपर बात करने वाला हूँ। और जो कोरोना में जो कुछ झेले लोगों ने, क्या क्या हुआ, उस पर भी बात नहीं करने वाला हूँ। उस सब में काफ़ी टाइम चला जाएगा, घंटों बीत जाएंगे और आपको समझा भी नहीं पाएंगे। अभी जो लेटेस्ट मुद्दा है, लेटेस्ट मुद्दा क्या है हमारा? लेटेस्ट मुद्दा है कि जिसने भी कोविड वैक्सीन लिया था, हार्ट अटैक के खतरे हैं उसको, ब्रेन हेमरेज के खतरे हैं, मतलब वो ब्लड पर असर कर रहा है कुल मिलाकर। तो जिसको हार्ट अगर थोड़ा बहुत भी हुआ तो उसके पाल लग जाएंगे। और ये आप गूगल सर्च भी मार के देख सकते हैं कि 2022 से 2024 तक हार्ट की वजह से कितने लोग की मौतें हुई हैं। बहुत लोगों की हुई है, बहुत लोगों की हुई। मुद्दा यह है कि क्यों ऐसा हुआ, और आज फिर उसी हालात में देश जाने वाला है, परेशान होने वाला है। जैसा सन 2020 के स्टार्ट में परेशान होने को था कि हाँ लॉकडाउन लग जाएंगे, उस लॉकडाउन की तो खैर किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि कैसे लगेंगे। जब लॉकडाउन लगी तो सबको एहसास हुआ, और फिर दोबारा अब वो कोई कहेगा तो वैसे ख्याल सोच कर लोगों को डर लगेगा कि हाँ क्या हाल होते हैं। यार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ क्यों? आपने जानने का कुछ कोशिश किया है? आप लोगों ने एहसास किया? सबसे बड़ी बात एहसास किया नहीं किया। शुरू से आदत क्या, हमारी इंसानी फितरत की और नॉर्मली समाज की आदत क्या है? भेड़ बकरियों वाले हाल हैं। मैं हर वीडियो में ये बात कहता आया हूँ, और मैं निजी जिंदगी में भी ये बात कहता हूँ कि यार भेड़ बकरियों वाले हालात मत रखो, भेड़ बकरियों वाले सोच मत रखो। भेड़ बकरी वाले मतलब क्या कि जिस रुख में 10 लोग गए, भीड़ जा रही है, आप भी दौड़ पड़े पीछे। मालूम चल रहा है कि इधर तूफान आया और 100 लोग भाग रहे हैं, और आप भी उसके पीछे भाग गए अगर, और आगे चल के दलदल है तो 100 भी मरेंगे और आप भी मरने वाले हैं। कुल मिलाकर बात ये है। तो भीड़ किधर भाग रही है, पहले उसका मुआयना करना चाहिए आपको कि जिस रूट में जा रही है सही है या नहीं है। आप कहेंगे वक्त ही नहीं है, वक्त ही नहीं है। क्या मजाक है ये सब, वक्त नहीं है, समय नहीं है। झूठ पे एक झूठ
के ऊपर आप इतना विश्वास कर रहे हैं और आप उस भगवान को नहीं मान रहे, उस अल्लाह को, उस गॉड को नहीं मान रहे हैं। झूठ कितने आपको यकीन है? बात यही आकर अटक रही है कि झूठ पे आपको यकीन है। शुरू से झूठ फैलाया गया। कोरोना था ही नहीं, कोरोना नाम की कोई चीज ही नहीं थी। अब मैं उस पर बात करूंगा तो 1.5 घंटे 2 घंटे बीत जाएंगे। मैंने उस पर भी बहुत रिसर्च किए थे उस टाइम पे, और मुझे मालूम है वो सारी चीज़ें कि ये झूठ कैसे फैलाए गए, क्यों फैलाए गए, इसके रीजन क्या थे, इसके इफेक्ट क्या थे, इससे सरकार को फायदे क्या हुए, देश को फायदे क्या हुए। सिर्फ हमारे इंडिया ही नहीं, ग्लोबल ये पे सभी को फायदा हुआ, सारे देश को फायदा हुआ। आम आदमी को छोड़कर उद्योगपतियों को फायदा हुआ। सरकारें जो चलाती है, जो कुर्सी बैठे उन लोगों को सबको फायदा हुआ कोरोना का अफवाह फैलाने से। इन्होंने ही फैलाए थे, अब इस पर हम चर्चा नहीं कर सकते। उसके प्रति लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन लगाने के भी बहुत से फायदे इनको हुए, हमारे और आपको नुकसान हुए। आपको लगता है कि सरकार के भी नुकसान, सरकार के 1 रुपये नुकसान नहीं हुए, 1 रुपये नहीं। सरकार ने उस समय बोरे भर भर के पैसे कमाए। जो नेता वो लोग थे ना, उनके बहुत प्रॉफिट हुए हैं, गवर्नमेंट की प्रॉफिट हुई, वो आपको बताएंगे थोड़ा। ये सारी चीज़ों का मैंने खंडन करके रखा था। मैं भी रिसर्च करता हूँ सब सारी चीज़ों पे, और मैंने किया था, मेरे पास है सब। आपको उसके अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, लॉकडाउन पे अलग वीडियो बनाऊंगा। अब क्या है, मतलब मौसम निकल गया, बात निकल गई, दूर हो गई बात, देर हो गई, और मैं यूट्यूब पे देर से आया हूँ, तो इसलिए अब वो ट्रेंड नहीं है, तो उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा इसलिए नहीं कर रहा था मैं। कोरोना की बात पीछे मुड़ गई, तो इसलिए नहीं कर रहा था। अब वैक्सीन भी पीछे रह चुकी थी, लेकिन ये लेटेस्ट में उभर कर आई है बात। हुआ क्या, कोरोना में क्या चल रहा था कि मास्क लगाओ। सबसे पहला कोरोना क्या जब आया तो लोगों के अंदर दहशत क्या फैलाया गया, झूठ क्या फैलाया गया, आप वहां से पकड़िए कि जिसको कोरोना हुआ उसको कोई बंदा छू ले तो उसको भी हो जाएगा, और वो भी मरेगा और ये भी मरेगा। तो ये ऐसे हालात में किसी की मृत्यु भी हो जाती थी तो लोग उसको छूते नहीं थे। और हमारे कौम में, इस्लाम धर्म में कम ऐसे हुए हैं, मुसलमानों में। और जहाँ के नौजुवान, मतलब मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हिंदुओं में अंधविश्वास ज़्यादा है। जो बात है रियलिटी है, अंधविश्वास उनके अंदर ज़्यादा है। तो उनके जो धर्म के लोग थे वो जब मर रहे थे तो वो लोग नहीं छू रहे थे, टच नहीं कर रहे थे। और कई जगह ऐसे पाए गए थे न्यूज में कि मुसलमान धर्म के लोग हिंदू धर्म के लोगों को जो है अंतिम संस्कार करवा रहे हैं, उनके शव को जलाया जा रहा है, कोई मोहल्ले में उठाने वाला नहीं है, मुस्लिम कौम के लोग लेके जा रहे थे। तो यहाँ पे तो ये झूठ क्लियर हो गया कि छूने से कुछ नहीं होता। और ऐसा मैंने भी प्रैक्टिकल किया, हमने भी इस चीज़ को बहुत बारीकी से जिया। पहली बात तो यार, भरोसा आपको जीवन देने वाला और लेने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, भगवान है, रब है, गॉड है। उसके सिवाय किसी की मजाल नहीं है कि कोई ले सकता है। हवा चल रही है तो ठीक है यार, आपके हाथ में ही नहीं है जिंदगी मौत, आप ये बात को मानते हैं ना। और आपको मालूम कि हवा चल रही है मौत की, तो क्या जाता है, ऐसे ही मरना है वैसे ही मरेंगे। आप हवा को टेस्ट करके एक बार देखिए, लेकिन हिम्मत नहीं है किसी के अंदर। और मैंने ये चीज़ उस समय पे किया था। मैं बिंदास घूमा करता था बाहर इधर उधर, बिना मास्क के, मास्क लगाए ही नहीं, बिना मास्क घूमा करता था बहुत टाइम। लास्ट में फिर मास्क लगाने लगा, क्यों, कभी कभी लगाता था, फैशन के तौर पर मैं लगाता था, कभी कभी बैड लक, मुझे याद ही नहीं। मतलब मुश्किल से अगर पूरे 2 साल में अगर टाइमिंग की बात करेंगे ना तो 1 घंटे में लगाया हूँगा। मतलब जब भी लगाता 2 मिनट 3 मिनट ऐसा। और ऐसे मैंने 10 से 15 बार की होंगे, इससे ज़्यादा नहीं, पूरे 2 साल गए होंगे ये जो कोरोना वाले महामारी चले थे। तो ये तो मुझे क्लियर हो गया कि कोरोना नहीं है। अभी जो लॉकडाउन पे लॉकडाउन लग रहे थे, एक लॉकडाउन लगे
तो मैंने इसके पीछे के मायने चालू किए तो दिखा कि हाँ गवर्नमेंट को ही फायदा है। अब उस पर विस्तार से बात नहीं कर सकते बॉस। फिर दूसरा भी लगाया गया तो क्लियर हो गया। उसके बाद तीसरा झूठ इन लोगों ने, क्या अब झूठ एक कहते हैं ना कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ इंसान बोलता है और 100 झूठ काम करता है। एक झूठ अगर एक गलत काम किए हैं तो उसको दबाने के लिए आदमी 10 गलत काम करने पड़ जाते हैं। सच को किसी सबूत की जरूरत नहीं है, झूठ को सबूत पेश करना होता है। हकीकत जो है ये है, लेकिन आज के टाइम में कुछ और ही है और यही हकीकत पेश करता है अपने आप को। इन्होंने झूठ फैलाया, जो भी किया, उसके बाद इनको वैक्सीन के नाम पे लाना पड़ा। जितनी जल्दी इस काम में हुई उतनी जल्दी तो पहली बात हो नहीं सकती है। और कोई भी कंपनी, कोई भी फार्मा कंपनी बनाती है दवा, वैक्सीन, तो इसकी जिम्मेदारी लेती है, साइड इफेक्ट की जिम्मेदारी लेती है। लेकिन यहाँ उसने साफ तौर पे ये वैक्सीन बनाते समय कह चुका था कंपनी कि ये जो देश लेगी वो देश जिम्मेदारी लेगी इसके साइड इफेक्ट के। और ये भी कहा, उसने अभी कोर्ट में कबूल किया कि हर वैक्सीन के साइड इफेक्ट होते हैं। अब इसके ज़्यादा हैं और इसके तादाद बाहर आ गए ज़्यादा से ज़्यादा कैटेगरी में, तो अलग बात हो गई भाई, इनके फंस गई है। और इस चक्कर में जो है पूरा देश परेशान है, मृत्यु हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहे हैं। अब जिन लोगों ने भेड़ बकरी को तरह लगवाया, 20 रुपये में कहीं लग रहे थे, कहीं 50 रुपये में लग रहे थे, कहीं फ्री में लग रहे थे कैंप लग के, कहीं 500 रुपये लग रहे थे। और तो और सरकार ने प्रचार पुरजोश किया, एकदम पुरजोश तरीके से मोदी सरकार ने प्रचार किया। हर राज्य के सरकार ने प्रचार किया, वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन लगवाइए। बड़े बड़े जो लीडर हुआ करते थे उन लोगों से प्रचार करवाया कि आप लोगों को बोलिए वैक्सीन लगवाने, जबरदस्ती लगवाया गया। वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो ट्रेन की टिकट नहीं मिलेगा, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे राशन नहीं मिलेगा, वैक्सीन नहीं लगाएंगे अकाउंट बंद हो जाएगा। तरह तरह की अफवाहें उड़ाई गई। आपको बता दूं, अब धरती पे होंगे नहीं होंगे अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मैं आपके सामने इकलौता बंदा हूं जो मैंने वैक्सीन 1 डोज 2 डोज कोई डोज ही नहीं लगाया। मास्क तो लगाया ही नहीं था, वैक्सीन के कोई डोज नहीं लिए। और जब ये बात लोगों ने हमारे मोहल्ले में, हमारे इदारों में डराए जा रहे थे कि ऐसा होगा वैसा हो, कहीं जा नहीं सकते हो, हमने कहा जिस दिन हमारे साथ ये घटना घटेगी मैं क्षमता रखता हूँ, मुझे पता है रास्ते। मैं अभी जो बोलने जा रहा हूँ आपको मजाक लगेगा, मेरे ऊपर अगर जरा से भी सरकारी कोई आंच लग गई ना तो मैं पूरे ग्रीप में ले लूंगा। मैं डरने वालों में से नहीं हूं, मैं वो आम पब्लिक नहीं हूं जो एक चौकीदार भी, सिपाही भी अगर ऊंची आवाज में बात कर ले। आम लोग होते हैं ना, जर्नली लोग होते हैं कि एक सिपाही भी आके बात के ताव से अगर बोल देगा तो मुंह दे दे, आदमी डर जाता है, दहशत में आ जाता है। सर 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 नहीं, हमारे सामने इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर भी खड़ा होकर बात करेगा। सलाहियत है हमारे अंदर, सही गलत की परख है। जिसके पास सही गलत की जानकारी नहीं है ना वो आदमी डरता है, जिसको जानकारी है वो नहीं डरता है। वो बात थोड़ा ना, शेर थोड़ा ना खा जाएगा, या उसको लाइसेंस थोड़ा ना, कानून थोड़ा ना इजाजत देता है कोई आपको खा जाएगा। कोई पिस्टल निकाल के गोली मार देगा, उसके पास पिस्टल है तो आप डर रहे हैं, उसके पास पावर है तो आप डरते हैं। कानून नाम की भी कोई चीज है, संविधान भी कोई चीज है, लेकिन 90% आम पब्लिक, 10% ही है जो पावर में है और जो समझदार है। 90% लोग भेड़ बकरी वाले हैं। सिपाही खड़ा हो जाएगा डर जाएंगे, जो थाने पे चौकी पे खड़ा रहता था सलामी दागने के लिए है। हम लोग उसको घास बराबर नहीं समझता। वो इतने ताल्लुकात ऐसे हो गए कि वो लोग तो सोचते हैं बड़ा का साहब भाई का है, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर से सलाम दुआ होता है, मिलना जुलना, घूमना फिरना, बैठना उठना होता है। हम कहाँ हैं? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो सब इंस्पेक्टर को ही पता है कि हम भी कुछ नहीं है, और ये बात हमको पता है, लेकिन सब इंस्पेक्टर को ये बात पता है कि हम बहुत कुछ हैं। हम उसको दिखा रहे हैं कि बहुत कुछ है। वो हमारा घरे थोड़ा आ रहा है, हम घरे थोड़ा लाते हैं उसको। बात मतलब है कि लोग डर से डरा दिया गया और लोग डर गए कि राशन नहीं मिलेगा, ट्रेन का टिकट नहीं मिलेगा,
कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, और ऐसा चल भी रहा था। लेकिन मैं तो मोर्चे पे था, इंतजार में था कि कहीं ऐसे घटना घटें, मैं लपेट लूंगा। और मैं गया 2021 में, मैं वोट देने गया था, यूपी से बिहार गया था। ये वही समय था जब लोगों ने हवा उड़ाते कि टिकट नहीं मिलेंगे ट्रेन के, रेलवे स्टेशन पे टिकट नहीं मिल रहे हैं। और मैं अपने बच्चे, 3 साल के बच्चे को लेकर गया था। मैं इतना निडर हूं, जो डरता है उसको डराया जाता है, दबाया जाता है, झूठ फैलाया जाता है। आज उसी झूठ का कारण है कि लोगों ने झूठ झूठ में पूरे परिवार को इंजेक्शन लगवा दिया है। कल को बर्बादी आएगी तो जिम्मेदार आप लोग हैं। आप लोगों ने झूठे और अफवाहों पर भरोसा किया, हमने नहीं किया। हमारे बीवी, हमारे बच्चे, हम कोई डोज नहीं लिया। किसी ने लॉकडाउन में, कोरोना के कार्यकाल में किसी भी चीज के मान्यता ही नहीं दिया। अगर बोले जाए कि कानून का उल्लंघन करना, कि अगर कानून लगाए जाते हैं तो फुल उल्लंघन किया हम लोगों ने, फुल। क्या खाना पीना, एकदम चौड़े से खाना। चिकन में कोरोना आने लगा था, फुल खाया। यार तुम्हारी ईमान मजबूत ही नहीं है भाई, तुमको मतलब भरोसा ही नहीं है। जिसने बनाया तुमको जीवित रख रहा है? उस पर भरोसा नहीं है। एक आदमी निकल कूद के कुछ भी बोल दे रहा, उस पर भरोसा कर ले रहे हो, और उस आदमी पे भरोसा कर रहे हो, उसकी बात पे, जिसने थाली पिटवा दिया। वो अनभक्त चूतिए थे वो लोग। आप लोग ने भी देखा, सबने देखा, पूरा देश देखा। 50% लोग थाली बजाएं, दिए जलाएं, फलस जलाए। क्या मतलब है ये? वो सबूत ले रहा था। अभी सब चीजों पे तो बात करने का समय नहीं है, बात बहुत लंबी है। अब जो झुंड में कटवाए हैं, टीके लगवाए हैं, आज वो पछता रहे हैं। अब वो साला मर जाएंगे, क्या होगा। हमेशा कभी भी किसी भी स्टेज पर रहिए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए। मोटिवेशन भी हम लोग करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, लोगों को समझाते हैं। तो क्या बात समझाते हैं कि भीड़ का हिस्सा मत बनिए, भीड़ से अलग चलिए। जहां सब ने लॉकडाउन में, कोरोना काल में सब ने जो काम किया, वो काम हमने नहीं किया। मैंने किसी भी पालन नहीं किया, किसी भी चीज को। समय लोग को बोले जाते हैं वैक्सीन नहीं लगवाने वाला आतंकवादी है, मास्क नहीं लगाने वाला आतंकवादी है, घोषित कर लिया। ठीक है, तुम हमारे सामने खड़ा होकर हमको पेश करके दिखाओ आतंकवादी, बताते हैं तुमको हम, दायरा दिखाएंगे। पढ़े लिखे हैं यार, भले डिग्री नहीं है, बस नाम की डिग्री नहीं है। और ना हम तो इतनी क्षमता रखते हैं ना कि डिग्री वालों को फाड़ कर रखते हैं। जो डिग्री लेके घूमते हैं ना, उनकी भी, मतलब बहुत बड़े डिग्री वाले की बात नहीं कर रहे हैं। अब बहुत बड़े डिग्री वाले अपने ऊपर नहीं ले लेंगे। जो नॉर्मली लोगों को देखते हैं कि बीए, आईए, इंटर, पिंटर है, एमए किए हैं, घास बराबर हैं वो बुद्धि लोग। तो हमको अनपढ़ लगता है, हमने तो बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों को भर भर के तादाद में देखा है। हमारे सामने बैठ नहीं सकते हैं वो लोग, इतनी जानकारी है हमारे को, और उनको नहीं होगी। जितनी जानकारी हमें है उतनी उनको नहीं होगी। बहुत सी बात है भाई, पछताइए। वैक्सीन लगवाए थे ना कि बच जाएंगे, आपको ऊपर वाले भरोसा ही नहीं था, आपको वैक्सीन में भरोसा था। आने वाली चीज, कल के बारे में सोच लिए आप, है? कहा गया ना कि सामान 100 बरस, पल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का। ठीक है, आदमी आगे के लिए जीता है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि कोई कह देगा दौड़ पड़ी है 100 लोग, हम उसके पीछे बिना सोचे समझे चल दें। चलिए, रिसर्च कीजिए उस पर, उसके साइड इफेक्ट देखिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं चलिए, सही भी हो सकते हैं बात, तो रिसर्च करेंगे ना, सही गलत का पता करेंगे। कि बस खबर सुन लिया पूरा मोहल्ला लगवा रहा है, हम भी लगवा लेते हैं, सब ने लगवाया, हम भी लगवा लिए।
तो सब मरेंगे, आप भी मरेंगे, क्या जा रहा है, सब झेलेंगे, आप भी झेलिएगा। सबने करवाया था, हमने नहीं लगवाया था, हमारे पूरे परिवार को हमने नहीं लगवाया, न मास्क लगवाया न वैक्सीन लगवाए थे। सब झेलेंगे, हम नहीं झेलेंगे, बच गए, सेफ्ट हैं।